नमस्कार छात्रों। आज हम हिंदी इस विषय में 8वीं कविता उड़ान का दूसरा भाग देखेंगे। बच्चों, हमने पहले भाग में किस प्रकार कवि ने मनुष्य के अंदर स्वाभिमान, विनम्रता या उसका ध्येय पाने के लिए जो प्रयास है उसके बारे में किस प्रकार हमें होना चाहिए और मनुष्य को किस प्रकार अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए रास्ता चुनना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। हम अब इस उड़ान का दूसरा भाग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। बोलता कम जो देखता ज्यादा, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में सायबान होती है। एक बहरे को एक गूंगा दे, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। खुशबू देती है एक शायर की, खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। देखिए, यहाँ पर बच्चों चंद्रसेन विराट जी ने, जैसे पहले भाग में हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि जहाँ हम ध्येय पाने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो किसी की मदद की वहाँ पर हमें आशा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार हो जो हो, हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। उसी प्रकार अब इन दो पंक्तियों में देखिए, जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी अधिक ऊंची उड़ान होती है। अब यह उड़ान क्या है? उड़ान यानी जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए, यानी कि जितना अधिक वह काम करे, उस लक्ष्य को पाने के लिए जितना अधिक वह कार्य करे, क्योंकि कोई भी लक्ष्य या अगर हमें कुछ हासिल करना है तो हाँ, हासिल करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसे ही बैठे बिठाए कोई हमें को जो चाहिए वह चीज़ हमें नहीं ला कर दे सकता। एक वक्त ऐसा होता है कि बचपन का या हमारी ऐसी आयु की ऐसी उम्र का कि या हमारी आयु ऐसी होती है कि उस आयु तक हमें सब कुछ आसानी से मिलता है, बैठे बिठाए मिलता है। लेकिन एक उम्र के बाद हमें अपना कार्य खुद करना पड़ता है, अपना गुजर बसर जो है वह खुद करना पड़ता है। और इसीलिए गुजारा करने के लिए हमें हमारे जीवन में सिर्फ गुजारा करने के लिए नहीं, लेकिन हमें कुछ करके दिखाना है। इस सोच को सामने रखने के लिए हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना पड़ता है। और वो लक्ष्य जितना ऊंचा होता है उतना, यानी जिसकी ऊंची उड़ान होती है, जिसका ऊंचा लक्ष्य होता है उसको भारी थकान होती है, क्योंकि उसको वह लक्ष्य पाने के लिए बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और इसीलिए जो कार्य और काम करेंगे तो उससे हमें थकान तो महसूस होगी ही, ठीक है, यानी भारी यानी बड़ी थकान वहाँ पर महसूस होती है। ठीक है, अब आगे, बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। यानी कि देखिए, सही बात है, बोलता कम यानी कि जो व्यक्ति कम बोलता है, जो देखता ज्यादा यानी कि जो व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा देखता है। देखता यानी कि ज्यादा देखता परखता है, कौन कैसा है, कैसे बोल रहा है, उसका वर्तन किस प्रकार है, उसके वर्तन से, उसके बोलने से, उसके आचार व्यवहार से उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ वह जान लेता है। और इसलिए बोलता कम जो देखता ज्यादा, आंख उसकी जुबान होती है। यानी उसकी आंख जुबान का काम करती है। जुबान यानी जहाँ से हम बोलते हैं, यानी अर्थात उसकी आंखों में ही उसका जो नजरिया है या उसकी जो अभी तक उसने जो परखा है, जो अनुभव है, वह अनुभव उसकी आंखों में दिखाई पड़ता है। क्योंकि व्यक्ति बोलना कब कम कर देते हैं? जब उनका अनुभव बढ़ता है। अनुभव बढ़ने के बाद जो व्यक्ति है,
कोई भी इंसान हो, वह सिर्फ परखना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, क्योंकि एक अनुभव के बाद उसे हर व्यक्तियों के बारे में पता चलता है, व्यक्तियों के आचार या व्यवहार से या वर्तन से सब कुछ पता चलता है। और इसीलिए जो व्यक्ति कम बोलता है वह उसकी जुबान उसकी आंखें होती है। बस हथेली ही हमको धूप में साहिबान होती है। या देखिए, बस हथेली ही हमको, हथेली यानी हाथ, यानी कि जब धूप में साहिबान होती है, यानी कि जब देखिए हम बाहर निकलते हैं और कड़ी धूप में चल रहे होते हैं, उस समय जब हमारे सर को या सर अपने आप गर्म होने लगता है और हमारा जो हाथ है, हमारा हाथ अपने आप ही क्या होता है, वह हाथ सर पर जाता है। क्यों? क्योंकि उस हाथ की जो छाया होती है, वह छाया सर पर उसका वह निर्माण होती है। यानी कि जब हम कड़ी धूप में चलते तो हमारी हथेली अपने आप हमारे सर पर जाती है, छाया प्राप्त करती है। यानी कि जब हम परेशानियों में, मुश्किलों में फंसे होते हैं, तब हमें स्वयं उसका हल ढूंढना पड़ता है। क्योंकि जब हमें वह गर्मी से हमारा सर गर्म हो जाता है, गर्मी से हम परेशान होते हैं, तो बाहर के लोग या रास्ते से चल रहे जो दूसरे लोग हैं, वो दूसरे लोग हमारी मदद करने नहीं आते, वे खुद अपना हाथ हमारे सर पर नहीं रखते। यानी कि जीवन में हमें जो लक्ष्य पाना है, उस लक्ष्य को पाने के लिए कितनी भी मुश्किलें आए या कितनी भी कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़े, या किसी भी मुश्किल में अगर हम फंसे हो, तब हमें उसका हल स्वयं ढूंढना पड़ता है, उसका उपाय हमें स्वयं ढूंढना पड़ता है। कोई आसपास का, कोई सगा संबंधी हमारा उस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि हाँ, उस वक्त सब हमें मशवरा देंगे, सब लोग हमें सांत्वना करेंगे हमारा, लेकिन उस मुश्किल से निकलना तो हमें ही है ना। तो हमें ही अपने आप को वहाँ पर उस काबिल बनाना है, हमें ही हमारी मदद करनी चाहिए उस मुश्किल से निकलने के लिए। इसलिए यहाँ पर कवि ने बस हथेली ही हमको धूप में साहिबान होती है, यानी हमें हमारे मुश्किल से निकाल सकते हैं। एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। यानी एक गूंगा जब एक बहरे से बात कर सके, वही जिंदगी है। यानी एक गूंगा है और एक बहरा है, यानी वो बोल नहीं सकता और सामने वाला सुन नहीं सकता। ठीक है, यानी कि गूंगा भी क्या करेगा, अपने हाथों से ही बातचीत करेगा, और जो बहरा है वह भी क्या करेगा, उसे सुन ही नहीं पा रहा है, तो वो भी उस गूंगे की जो हाथ से जो भी वह कहना चाहता है, हाथ से जो कुछ वो करके दिखाएगा, वह उसे समझ में आएगा। यानी कि वो जो बातें हैं, वो बातें उन दोनों को ही समझ में आ सकती है। यानी कि देखिए, एक बहरे को एक गूंगा दे, जिंदगी वो बयान होती है। यानी कि वही जिंदगी है, क्योंकि ऐसे ही दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे की बातें समझ सकता है। ठीक है, यानी कि गूंगा क्या करेगा, अपने हाथों से कुछ इशारे करेगा जो वह बहरे को सुनाई देगी, बहरे को दिखाई देगी। यानी कि दोनों को दिखाई देता है, लेकिन सुनना और बोलना नहीं आता है। यही जिंदगी है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। तीर यानी कि जो धनुर्धारी है, यानी कि जो धनुष्य से तीर चलाना जानता है, वह जब उस धनुष्य की कमान जो है, वह कमान जोर से खींचेगा, वो जितनी उस धनुष्य की कमान खींचेगा, उतना ही लंबा उसका तीर जाएगा। यानी वो जो कमान जितनी वो तेज खींचेगा पीछे की तरफ, उसका जो तीर है उतना ही दूर जाएगा, उतना ही आगे तक जाएगा। यानी कि तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। यानी कान तक अगर वो कमान खींचेगा तो उसका जो तीर है वह दूर तक जाएगा। यानी अपना लक्ष्य जितना ऊंचा बनता है, उसकी उपलब्धि भी उतनी अधिक होती है। यानी कि हम कहते हैं, देखिए कि बड़ा सोचोगे तो कुछ उसके पैरों तक तो हम जाकर पहुंचेंगे, या कुछ उससे थोड़ा तो कम मिलेगा। अगर हम अपने सामने एक छोटा सा ही लक्ष्य रखेंगे तो
वह पाने के लिए उससे भी छोटा हमें प्राप्त होगा। इसलिए बड़ा यानी कि जीवन में हमें सब बड़े लक्ष्य रखने कि मुझे ऐसा बनना है वैसा बनना है। उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओ लेकिन उससे कम तो थोड़ा मिलेगा। इसलिए हमें जीवन में क्या करना है, ऊंचा लक्ष्य या उपलब्धि बनानी चाहिए या वह ध्येय हमारे सामने होना चाहिए। खुशबू देती है एक शायर की जिंदगी धूपदान होती है। धूपदान यानी धूप, धूप जो होते हैं हम भगवान के सामने धूप जलाते हैं, वह धूपदान यानी कि जिसमें वह धूप चलाए जाते हैं उसे धूपदान कहा जाता है। यानी कि देखिए एक शायर की जिंदगी भी एक धूपदान की तरह ही है। धूपदान क्या करता है, तो वो धूप जलने के बाद हर तरफ वो धूप से जो सुगंध निकलती है वो पूरे चारों ओर फैलती है, पूरे घर में फैलती है, पूरे कमरे में फैलती है, यानी चारों दिशाओं में वह फैलती है। उसी प्रकार यानी कि एक धूपदान के समान उसकी अगर जिंदगी है, जिस प्रकार धूपदान में जलता हुआ जो सुगंधित द्रव्य है या जो द्रव्य है वो अपने सुगंध से पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार शायर ने जो शायरी से जो शायरी लिखी है उस शायरी को भी चारों ओर प्रसिद्ध होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो भी चारों ओर अपने आप फैलती है, क्योंकि जिस प्रकार धूप को या उसकी सुगंध को चारों दिशाओं में फैलने की कोई सीमा नहीं रहती, उसी प्रकार जब एक शायर अपनी शायरी लिखता है अगर वो बहुत ही बड़ी हो तो अपने आप ही चारों दिशाओं में उसकी मशहूरता फैल जाती है। यानी देखिए यहाँ पर कवि ने क्या समझाया है, सिर्फ कि हमें लक्ष्य बड़ा रखना चाहिए। अगर आप बड़ा लक्ष्य रखोगे तो आपको उतना कार्य भी करना पड़ेगा, कार्य करोगे तो आप थकोगे भी, लेकिन जो उससे हासिल होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि यही जिंदगी है, यही जिंदगी है। अगर हमें जिंदगी को आसान तरीके से जीना है तो हमें लक्ष्य को, अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, उतना काबिल बनाना पड़ेगा और उस लक्ष्य तक पहुंचना पड़ेगा। तो बच्चों ये इस उड़ान कविता का जो स्वाध्याय है वो स्वाध्याय आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। धन्यवाद।